हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रीतम कुमार। आज फ्रेंड्स क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स की क्लास मैं लेने जा रहा हूँ। ये हमारा पहला लेक्चर होगा क्लास 10th मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो उसका आज हम पहला चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 कौन सा होगा फ्रेंड? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आज का हमारा रियल नंबर्स हमारा ये क्लास 10th में सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स के लिए पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। इसको हम स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर में। तो फ्रेंड सबसे पहले तो हमको ये जानना चाहिए कि रियल नंबर्स ये मतलब क्या है। ठीक है, क्लास 9 तक हम रियल नंबर्स के बारे में अच्छा सबसे पहले जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, पहले मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि नंबर्स जितने भी नंबर्स होते हैं, ठीक है, उसको हम कितने टाइप में क्लासीफाइड कर सकते हैं। तो उसको हम 2 टाइप्स में क्लासीफाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला कौन सा होगा? या तो वो रियल नंबर होगा या तो वो रियल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो वो कौन सा नंबर होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है नंबर जो होगा वो पहला, उसको 2 टाइप्स में हम क्लासीफाइड कर सकते हैं, या तो वो रियल नंबर होगा या तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब कॉम्प्लेक्स जो नंबर है इसको हम पढ़ते हैं 11th में। ठीक है, 11th के मैथमेटिक्स में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे। 10th तक 9th 10th तक जितने भी हम पढ़ेंगे वो सारे हम रियल नंबर्स तक डील करेंगे, इससे ऊपर हम डील नहीं करेंगे। ठीक है, अभी जो रियल नंबर्स है इसको हम फर्दर क्लासीफाइड कर सकते हैं। कैसे क्लासीफाइड कर सकते हैं? तो एक होगा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, और एक होगा इररेशनल नंबर। चलो फ्रेंड इसको हम आई से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर नंबर्स है उसको हमने 2 टाइप्स से क्लासीफाइड किया, पहला रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर। अब रियल नंबर्स है उसको हम 2 टाइप्स में क्लासीफाइड करते हैं, एक होगा रैशनल नंबर और एक होगा इररेशनल नंबर। ठीक है, तो जो रैशनल नंबर किसको मतलब कैसे इसको डिफाइन करते हैं? तो कोई भी ऐसा नंबर, चलो रैशनल नंबर यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ क्यू। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर है ना जिसको हम क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में हम अगर लिख सकते हैं उसको, तो वो होता है रैशनल नंबर। बस यहाँ पर एक ही कंडीशन है कि Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा? आपका रैशनल नंबर हो जाएगा, है ना। और जो रैशनल नंबर नहीं है वो क्या हो जाएगा? इररेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल उसके बारे में भी हम नहीं जानेंगे। इस चैप्टर में हमको जो जो चीज़ें ज़रूरी होगी उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर के बाद क्या आएगा? अब इस रैशनल नंबर से हम और बहुत सारे नंबर्स हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर देखो यहाँ पर इस रैशनल नंबर में अगर यहाँ पर Q की वैल्यू अगर हम 1 करते हैं, Q की वैल्यू अगर हम 1 कर देते हैं, तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा? इंटीजर्स मिल जाएगा। ठीक है, कौन क्या मिल जाएगा? इंटीजर मिल जाएगा। इंटीजर्स मिल जाएगा हमको अगर Q की वैल्यू हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q इक्वल्स टू P हो जाएगा, अगर जो कैपिटल Q इक्वल्स टू P हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीजर्स हमको मिल जाएगा। तो रैशनल नंबर से हम क्या ला सकते हैं? इंटीजर्स तक पहुँच सकते हैं। इंटीजर्स को हम फ्रेंड Z से शो करते हैं। ठीक है, इंटीजर्स क्या होता है आपको पता ही होगा कि एक सेकेंड जैसे माइनस इनफाइनाइट, हिल बहुत रहा है ये, माइनस इनफाइनाइट है ना, माइनस इनफाइनाइट से क्या रहेगा? -3, फिर -2, -1, मतलब जितने भी ऐसे नंबर्स हैं ना, 0, फिर 1, 2, 3, यहाँ से लेके कहाँ तक? तो इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? इंटीजर्स है ना, मतलब 0 से लेकर के निगेटिव जितना भी नंबर्स है। ठीक है, यहाँ पर देखो जैसे -3 है तो ये किसके फॉर्म में है? इसको P मान लेते हैं अगर। ठीक है, इसको P अगर सपोज करते हैं तो डिवाइडेड बाय 1 करते हैं, तो Q की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई? 1 ही हो गई ना फाइनली। तो Q से क्या निकला यहाँ पर? Z यानी कि इंटीजर से निकला। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाते हैं? इंटीजर से। ठीक है, अब इंटीजर्स में आप यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट होगा वो कौन सा होगा? तो नेगेटिव इंटीजर्स होगा। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स होगा। वहीं ये वाला जो पार्ट होगा वो कौन सा होगा? तो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, है ना। अब इंटीजर्स है, इंटीजर्स के बाद हम वहाँ इंटीजर से और क्या मिलता है हमको? ठीक है,
हम इंटीजर से हम नेचुरल नंबर तक पहुंच जाते हैं। नेचुरल नंबर आप इसके बारे में क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे फ्रेंड्स, ठीक है। ये स्टार्ट होगा कहाँ से स्टार्ट होगा, तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, ये सब क्या होगा एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये क्या हो जाता है आपका नेचुरल नंबर हो जाता है। अब इसी नेचुरल नंबर से क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा प्राइम नंबर्स मिल जाते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स अगर आप जानते होंगे तो इसी नेचुरल नंबर से प्राइम नंबर, कौन कौन सा नंबर प्राइम नंबर होता है, तो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 है क्या, 4 नहीं है, ठीक है। अच्छा, प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, तो ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, मतलब 2 ही ऐसे नंबर्स हैं जिससे वो डिवाइड हो सकता है। पहला वो खुद से डिवाइड होगा, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, और वो 1 से डिवाइड होगा, ठीक है। 1 से डिवाइड होगा तो 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा तो 1 टाइम्स में डिवाइड होगा, ठीक है। वैसे 3 है। अब 4 क्या प्राइम नंबर में आएगा क्या, 4 बिल्कुल प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 1 से तो डिवाइड होता है 4 टाइम्स में, 4 2 से भी डिवाइड होता है 2 टाइम्स में, और जो 4 है वो 4 से भी डिवाइड होता है, तो 4 क्या होगा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। वैसे ही और 5 है क्या प्राइम नंबर, तो 5 प्राइम नंबर है। फिर 6 है क्या, तो 6 भी प्राइम नंबर नहीं है फ्रेंड, क्यों, 6 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा और 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो 6 क्या है प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद हम पढ़ेंगे 7 प्राइम नंबर है, ठीक है। 8 है क्या, नहीं है। 9 है क्या, नहीं है। 10 है क्या, नहीं है। 11 प्राइम नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से आगे हम निकाल सकते हैं ना ये प्राइम नंबर्स। तो इस चैप्टर में बेसिकली रियल नंबर्स वाले चैप्टर्स में हमको अभी जो एक्सरसाइज 1 है उसके लिए हमको ये प्राइम नंबर है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी था, तो उसके लिए मैंने ये सब आपको समझाया, ठीक है फ्रेंड्स। इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल यहाँ तक यानी कि प्राइम नंबर तक हमने जान लिया इस बारे में, ठीक है। इस चैप्टर में इस चीज़ का यूज़ पड़ेगा, ठीक है। हमने प्राइम नंबर तक जान लिया फ्रेंड, यहाँ तक इस चैप्टर में यूज़ होगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें क्या है, तो इस टॉपिक का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। टॉपिक का नाम आप लिख देता हूँ पहले मैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो ये क्या फ्रेंड, ये थ्योरम कैसा थ्योरम है, बहुत टफ टाइप का कुछ थ्योरम नहीं है, ऐसा नाम से लग रहा है, ठीक है। इसके लिए मैं सबसे पहले एक लाइन आपको पढ़ करके बताता हूँ कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, ठीक है। तो लाइन है फ्रेंड, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स, ठीक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स, ठीक है। तो क्या बोलना चाह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, सबसे पहले कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे, ठीक है। तो चलो कंपोजिट नंबर बात बताता हूँ। एवरी कंपोजिट नंबर इज रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेके समझते हैं इस बात को कि 50 मान के चलो एक कंपोजिट नंबर है। क्यों एक कंपोजिट नंबर है मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम क्या कर सकें, फैक्टराइज कर सके, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। जैसे 50 इसको हम फैक्टर में फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं फ्रेंड, तो सबसे पहले ये 2 से जाएगा 25 टाइम्स में, ठीक है। फिर ये 5 से जाएगा 5 टाइम्स में, फिर ये 5 से जाएगा 1 टाइम्स में, ठीक है। तो 50 को हमने फैक्टराइज कर लिया। कैसा फैक्टराइज किया, 2 × 5 × 5, इस फॉर्म में हमने क्या कर दिया, उसको फैक्टराइज कर दिया। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर, ठीक है, 50 जो है वो कंपोजिट नंबर इज रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स, ठीक है। अच्छा, पावर ऑफ प्राइम्स यानी कि यहाँ पर ये भी कर सकते हैं इसको 2 × 5 टू द पावर 2 लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है, 2 × 5 टू द पावर 2, ठीक है। और यहाँ पर 2 की पावर में अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 1 है। तो वही बोल रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, 50 जो है कंपोजिट नंबर है वो उसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ
पावर ऑफ प्राइम्स, ठीक है, प्राइम्स यानी कि यहाँ पर क्या है, ये 2 जो है प्राइम है, ये 5 जो है प्राइम है। अभी मैंने आपको बताया ना प्राइम नंबर कौन कौन सा है, 2 है, 5 है, 3 है, 7 है, 11 है ना, ये प्राइम्स है। तो ये वही बताना चाह रहा है थ्योरम, ठीक है। एवरी कंपोजिट नंबर रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स, ठीक है। प्राइम्स ये 2 और 5 प्राइम्स है, प्रोडक्ट यहाँ पर पावर यहाँ पर 1 और 2 इसकी पावर आ गई, कंपोजिट नंबर 50 है, ठीक है। ये इस थ्योरम को मतलब ये थ्योरम को समझाना चाह रहा था। इसके बाद फ्रेंड एक और इसमें जो हमको फर्स्ट एक्सरसाइज अगर हमको करना है, अच्छा है ना, फर्स्ट एक्सरसाइज हमको करना है तो उसके लिए हमको क्या है, एक चीज़ और समझना पड़ेगी, कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा HCF और LCM के बारे में आप क्लास 9th में थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, वहाँ से स्टार्ट हो जाता है वो, ठीक है। तो HCF और LCM वो इस टॉपिक में है, आपको इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो HCF क्या होता है, HCF फुल फॉर्म क्या है इसका, और LCM इसका फुल फॉर्म क्या है बताओ, ठीक है। तो HCF है उसका फुल फॉर्म क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM है उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसका दोनों का मतलब है। अच्छा एक क्वेश्चन लेते हैं, उसका हम HCF और LCM हम निकालेंगे, ठीक है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया 6 ले लिया और एक 20 ले लिया, चलो ये 2 नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। उसका हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो इसको हमको सबसे पहले क्या करना होगा, अच्छा देखो ये अपने आप में क्या है, कंपोजिट नंबर्स है जिनको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। चलो तो फैक्टराइज करते हैं इसको, सबसे पहले 6 को फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से होगा 3 टाइम्स में आएगा, फिर 3 से होगा 1 टाइम्स में आएगा, ठीक है। 6 का हो गया। 20 का हम कैसे करेंगे, 20 का कैसे करेंगे, 2 से जाएगा तो 10 टाइम्स में, फिर 2 से करेंगे तो 5, ठीक है, और यहाँ पर 5 से करेंगे तो 1 टाइम्स में। इतना तो फ्रेंड्स आप क्लास 9th में सीख चुके होंगे, ये सब मुझे बताने की मतलब ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर मैं आपको बता के चल रहा हूँ कि ठीक है, इतना आपको आना चाहिए क्लास 9 तक में। अच्छा हमने फैक्टराइज कर लिया ना, दीज 2 कंपोजिट नंबर को हमने फैक्टराइज कर लिया। अब हम 6 को कैसे लिख सकते हैं बताओ, 6 को कैसे लिख सकते हैं, अभी हमने पढ़ा ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो 6 कंपोजिट नंबर है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स। तो यहाँ पर 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, दोनों की पावर में 1 1 है, यहाँ पर देखो एक एक बार आया ना। वैसे ही 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 20 को हम कैसे लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो इसको हम और ऐसा लिख सकते हैं कि 2 की पावर में 2 है और मल्टीप्लाई 5 है, ठीक है। 5 की पावर में अगर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है वो, ठीक है, सेल्फ अंडरस्टूड है वो। तो यहाँ पर भी हमने वही आपका थ्योरम इस्तेमाल किया, यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इस्तेमाल किया, ठीक है। फिलहाल 6 और 20 जो है उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब हमको HCF, अगर आप क्लास 9th में इस बारे में पढ़े हैं तो आपको पता होगा फ्रेंड, HCF निकालने के लिए क्या होता है, क्या करते हैं इसमें, HCF है ना, किसका निकालना है हमको, 6 और 20 का निकालना है। कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए एक मेथड मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ईजी है। जैसे यहाँ पर ठीक है मैं बता रहा हूँ आपको, एक सेकेंड, इसको मैं मिटा देता हूँ फ्रेंड कुछ समय के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर HCF अगर निकालना है तो प्राइम्स को देखो, यहाँ पर क्या है 2 प्राइम है, ठीक है। तो सेम प्राइम यहाँ पर मिलेगा क्या, तो बिल्कुल यहाँ पर 2 प्राइम है, तो उसकी सबसे छोटी पावर को हमको पकड़ना है, यानी कि 2 की पावर 1 को पकड़ना है, 2 की पावर 1 को पकड़ना है, 2 की पावर 1 को हमको लेना है, ठीक है। मल्टीप्लाई में अब यहाँ पर 3 है, तो क्या सेकंड वाले में 3 है क्या, सेकंड वाले में 3 है क्या, नहीं है फ्रेंड, यहाँ पर तो 3 को नहीं लेंगे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 वाला तो काम हो गया। अब 5 है यहाँ पर, तो 5 यहाँ पर है क्या, नहीं है, तो 5 को भी नहीं लेंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 2 की पावर 1 जो होगा वो क्या होगा, इसका HCF होगा, ठीक है। इसका HCF होगा, 2 की पावर 1 जो होगा इसका HCF होगा, यानी कि क्या हो जाएगा 2 इसका HCF है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, LCM निकालना है। LCM ऑफ 6, 20 क्या होगा, तो इस कंडीशन में फ्रेंड सेम प्राइम को पकड़ना है। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, 2 को पकड़ना है, 2, ठीक है। तो 2 इसमें है क्या, है, इसमें सबसे हाईएस्ट पावर को लेना है, सबसे हाई पावर, यानी कि 2 की पावर 2 को 2 टू दी पावर 2 इसको लेना है। उसके बाद सेकंड में क्या है 3 है, तो 3 इसमें कुछ है क्या, नहीं है,
तो जो भी है उसको ले लेना है 3 की पावर 1। फिर 2 तो हमारा काम यहाँ पर हो गया, और 5 यहाँ पर कोई 5 है क्या, नहीं है, तो 5 को भी हमको ले लेना है यहाँ पर, ठीक है। HCF और LCM ऐसे लेते हैं। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 है ना, ये आ जाएगा 60। मल्टीप्लाई कर सकते हो फ्रेंड आप, 60 आ जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, यहाँ पर आ जाएगा ये 60 आ जाएगा, ठीक है। तो HCF कितना आया इसका, 2 आया, और LCM कितना है इसका, 60 आया, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ और ध्यान देना फ्रेंड, जब हम इस दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 20 करते हैं, कितना आता है, आ जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम जब LCM जो भी निकला इसका, ठीक है, इन दोनों का जो भी LCM निकला मल्टीप्लाई इन दोनों का जो भी HCF निकला, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, एक का आएगा LCM आपका कितना था, LCM आपका था 60 था, ठीक है, 60 था, और LCF आपका कितना है, तो 2 है, ये भी आ जाएगा 120। इससे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना चीज़ निकल करके आती है फ्रेंड, है ना। इसको मैं मिटा देता हूँ, किसको मिटाऊँ, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल करके आता है कि अगर कोई भी जो 2 इंटीजर्स है, ठीक है, कोई भी 2 इंटीजर्स है, उसको चलो फर्स्ट वाला जो इंटीजर होगा वो x1 होगा, मल्टीप्लाई सेकेंड वाला इंटीजर होगा आपका x2, ठीक है। कोई भी 2 इंटीजर्स है, जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, 6 जो है उसको अपन x1 ले लो, x1 मान लेते हैं उसको, और 20 जो है वो x2 है, ठीक है। तो उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा इक्वल होगा LCM, उन दोनों की जो LCM होगा मल्टीप्लिकेशन HCF। ये इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इससे आपके क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। 2 इंटीजर्स है, कोई भी 2 इंटीजर्स है, जैसे इस क्वेश्चन में 6 था और 20 था, तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है 120 आया, और LCM और HCF उन दोनों का जो LCM और HCF निकलेगा वो भी उसका मल्टीप्लिकेशन भी आ जाएगा 120, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे एक्सरसाइज में काम आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ फ्रेंड। अब बोर्ड छोटा है तो उतना सारा मैं लिख नहीं पाऊँगा ना। सबसे पहला क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए फ्रेंड। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्चुअली में ये एग्जाम्पल है, आपके बुक में एग्जाम्पल है ये, ठीक है, और उसी से रिलेटेड एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी दिया होगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं, उसके बाद उसको बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n, कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n, ठीक है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। n जो होगा यहाँ पर क्या होगा, n जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से शो कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू दी पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। हम लोग को ये चेक कर रहे हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, मतलब n की ऐसी कोई भी वैल्यू के लिए, ठीक है, फॉर विच 4 टू दी पावर एंड्स विद द डिजिट 0। n की ऐसी कोई भी नेचुरल नंबर वाले डिजिट के लिए इसकी जो लास्ट क्या बोलते हैं उसको, लास्ट जो नंबर होगा वो 0 आ सकता है क्या, समझ रहे हो। यानी कि 4 टू दी पावर n की जो लास्ट डिजिट होगा वो 0 आ सकता है क्या, ये चेक करना है हमको क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसके लिए हम इसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ही इस्तेमाल करेंगे इसमें हम। ठीक है, कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसका कैसे यूज़ हो सकता है। अच्छा, 4 टू दी पावर n है, उसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 टू दी पावर 2 उसकी पावर में n ऐसा हम लिख सकते हैं क्या। 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 टू दी पावर n। सेम तो है ये चीज़ है ना, ठीक है, क्लास 9th में आपने इस बारे में तो पढ़ ही लिया है। अब देखो यहाँ पर इसको और आगे हम कैसे करेंगे, 2 की पावर 2n, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो प्राइम क्या है फ्रेंड, यहाँ पर 2 है। अच्छा अभी हम तो क्वेश्चन मतलब जो ही बना रहे थे उसमें 2 की पावर 2 आ रहा था, है ना, 3 की पावर 3 आ रहा था, ऐसा टाइप से कुछ आ रहा था ना। तो अब क्या है यहाँ पर जो प्राइम, यहाँ पर प्राइम ये थे, यहाँ पर प्राइम क्या अभी 2 है, ठीक है। तो 2 इसका प्राइम है उसकी पावर में 2n है, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ हमको ध्यान रखना है कि कभी भी अगर ये लास्ट नंबर अगर 0 आ रहा है, जैसे 10 में क्या होता है, लास्ट नंबर जो है वो 0 है, ठीक है। 50 में लास्ट नंबर 0 है, और 560 में लास्ट नंबर 0 है। कोई भी ऐसा नंबर पकड़ लो जिसका लास्ट नंबर 0 हो, ये हमेशा, ये जो जिसका लास्ट नंबर 0 होगा वो हमेशा 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 10 जो है 5 से डिविजिबल होता है 2 टाइम्स में। 50 जो है वो 5 से डिविजिबल होता है कितने टाइम्स में, 10 टाइम्स में। और 560 को अपन 5 से कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 1 5 2, ठीक है। तो 5 से डिविजिबल मतलब लास्ट में अगर 0 आ रहा है, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। 5 से डिविजिबल होना चाहिए। और 5 एक क्या है, प्राइम है, ठीक है। 5 एक प्राइम है, यानी कि प्राइम उसके प्राइम में ये होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 टू दी पावर n यानी कि 2 टू दी पावर 2n, इसके प्राइम में तो 2 बस है, 2 ही है ना यहाँ पर। अगर 5 होता तो क्या होता, ये डिविजिबल होता, लेकिन यहाँ पर 5 है क्या, नहीं है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। मतलब हमने इसको किससे चेक कर लिया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से इसको हमने चेक कर लिया कि ऐसा कोई भी n की वैल्यू नहीं है जिसके लिए 4 टू दी पावर n जो है वो उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो 0 होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में और दिया हुआ है फ्रेंड, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, वो भी इजी है। आप अगर ये समझ लेंगे तो आप उसको बना लेंगे देख करके। अगर आप ये समझ जाएंगे तो उसको देख करके बना लेंगे। उसमें दिया हुआ है 6 टू दी पावर n दिया हुआ है, ठीक है। 6 टू दी पावर n दिया हुआ है। अब यहाँ पर 6 टू दी पावर n को अपन कैसे लिख सकते हैं, तो 2 × 3 टू दी पावर n ऐसा लिख सकते हैं। क्या इसके प्राइम में 5 है क्या, है ना। अगर लास्ट नंबर में मतलब यही बोलना चाह रहे हैं कि 6 टू दी पावर n है, उसके लास्ट डिजिट 0 होगा n के किस वैल्यू के लिए, यानी कि n का किस नेचुरल नंबर वैल्यू के लिए जो 6 टू दी पावर n है उसका लास्ट डिजिट 0 होगा, ये चीज़ बोलना चाह रहा है। तो लास्ट डिजिट अगर 0 हो, इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। और 5 से डिविजिबल तब होगा जब इसका जो प्राइम है वो 5 होगा, ठीक है। इसका प्राइम 5 होगा, लेकिन क्या इसका प्राइम 5 है क्या, नहीं है, 2 है और 3 है, ठीक है। तो ये डिविजिबल होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में एग्जाम्पल में दिया हुआ है फ्रेंड, आपके बुक में एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो वहाँ से इसका जो लिखने का फॉर्मेट है आप वो चीज़ समझ लीजिएगा कि कैसे थ्योरेटिकल उसको हल्का सा लिखा जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरा थ्योरी लिख करके तो नहीं बता पाऊँगा ना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का है ना, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। एक्सप्रेस ईच नंबर, ठीक है। ईच नंबर चलो पहला वाला ले लेते हैं अपन, कौन सा ले लेते हैं, 140 को ले लेते हैं, ठीक है। 140 को ले लेते हैं। तो बोल रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। बहुत इजी है, हम लोग को इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में इसको लिखना है, ठीक है। तो कैसे इसका हम लोग पहले तो ये निकाल लेंगे, ठीक है। इसका हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। पहले ये 2 से जाएगा 70 टाइम्स में, ठीक है। फिर ये 2 से जाएगा 35 फ्रेंड, ये मल्टीप्लिकेशन और 5 टाइम्स में जाएगा, ठीक है, 7। ये चीज़ तो आपको आना चाहिए, क्लास 9 में आपने सीख लिया होगा ये सब चीज़, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो ये इसके मैंने क्या निकाल लिया, फैक्टर्स निकाल लिया। यहाँ पर ये 2 × 2 × 5 × 7, और यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 टू दी पावर 2 × 5 × 7। तो ये इसका आंसर होगा। यही बोलना चाह रहा है कि इसको हमको किस फॉर्म में लिखना है कि प्राइम प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, है ना, फैक्टर। तो ये इस टाइप का लिखना है। और क्वेश्चंस दिए हुए हैं फ्रेंड्स, है ना, इसके इजी है, बनाया जा सकता है। 156 दिया हुआ है, चलो उसको कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है फ्रेंड, थोड़ा सा जमाने में मुझे दिक्कत हो रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा ठीक से जमा लीजिएगा। मैं इसको यहीं पर रख देता हूँ, नहीं मिटाऊंगा इसको, हम लोग बना लेते हैं 156 वाले को, ठीक है। 156 इसको हम कैसे करेंगे, इसको सबसे पहले इसका फैक्टराइज कर लेते हैं इसको 156 को, ठीक है।
156 को फैक्टराइज करते हैं। 2 से कितने टाइम्स में आएगा, 7 टाइम्स में ही जाएगा, फिर 1 है यानी कि 8 टाइम्स में ही जाएगा, ठीक है। फिर 2 से करते हैं, 2 से करेंगे तो 3 टाइम्स में, ठीक है, और ये 9 टाइम्स में आएगा। फिर करेंगे, अब कितने से जाएगा, ये 3 से जाएगा क्या, 3 से बिल्कुल जाएगा क्योंकि 9 + 3 यानी कि 12 3 से जाएगा, ठीक है। तो ये 1 ज़ा, तो ये 3 3 ज़ा, है ना, ठीक। अब ये हो जाएगा 13 तो क्या है फ्रेंड, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर को हम, है ना, और उसको नहीं तोड़ सकते, ठीक है। तो 156 होगा, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 156 को, इसको हम लिख पाएंगे 2 to the power 2 × 3 × 13, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, इस तरीके से बनाना है इसको। अब इसके बाद 146 है, 156 है, कोई भी बहुत बड़ा नंबर भी दे देंगे तो भी हम उसको बना लेंगे फ्रेंड, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन मैं यहाँ से ले लेता हूँ, एक सेकेंड। क्वेश्चन कौन सा ले रहा था मैं, चलो 5 नहीं यार, इसमें से बाकी क्वेश्चंस इसमें फ्रेंड थोड़े से बड़े लॉन्ग दिख रहे हैं, ठीक है। उसको आप एक बार बना के ट्राई करना, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको बताऊंगा। ये इजी मैं एक्चुअली मैं कॉन्सेप्ट आपको आज पूरा एक समझाना चाह रहा था कि आज मतलब पूरा आप कॉन्सेप्ट आज सीख जाएं, उसके बाद है ना, उसके बाद तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बन ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्वेश्चन एग्जांपल में आपका दिया हुआ है, वो चीज़ ना, वो समझाता हूँ आपको। फाइंड द LCM एंड HCF, ठीक है। LCM और HCF फाइंड करना है हमको ऑफ 6 and 20, ठीक है। हमने अभी तो उसको भी तो समझाया था आपको कि 6 और 20 का LCM और HCF कैसे फाइंड करते हैं, बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो हमने अभी जो जैसा बना रहे हैं फ्रेंड, उसको इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। ये क्वेश्चन तो इजी है, तो इससे रिलेटेड और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो एक क्वेश्चन और है, ये एक्सरसाइज 1.1 का है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट, है ना, क्या वेरीफाई करना है, तो LCM मल्टीप्लिकेशन HCF, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 का ये सेकंड क्वेश्चन है। LCM × HCF, है ना, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, ठीक है। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, ये हमको वेरीफाई करना है। उसमें 3-4 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें मैं पहला वाला ले लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूँ, क्या चीज़ है 1, तो 26 एंड शायद 91 है, 91, ठीक है, 91 है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि ये 2 नंबर आपको दिया हुआ है, इसमें हमको ये चीज़ वेरीफाई करना है। इसको सबसे पहले तो ये चीज़ वेरीफाई करना है इसमें कि LCM × HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, ये हमको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, इसमें 26 और 91 में, अच्छा चलो इसको रहने देते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। 26 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं, चलो। तो ये 2 टाइम्स में जाएगा, ये 13 टाइम्स में जाएगा, और 13 क्या है, प्राइम नंबर है, तो अब और से ज़्यादा ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। 91, ठीक है, 91 है। कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम में जाएगा, 13 7 ज़ा 91, ठीक है। अब ये 13 जो है वो प्राइम नंबर है, तो नहीं जाएगा इसके बाद, ठीक है। अब 26 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 × 13, और यहाँ पर 91 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 7 × 13। कैसे निकालते हैं फ्रेंड, HCF और LCM, अभी आपको मैंने समझाया था ना। HCF ऑफ 26, 91 कितना होगा, HCF निकालने के लिए चलो कैसे बताया था एक बार और समझा रहा हूँ। 2 क्या यहाँ पर 2 है क्या, दूसरे वाले में नहीं है, तो 2 को छोड़ देंगे। 13 की पावर 1, क्या यहाँ पर 13 की पावर 1 जैसा कुछ है क्या, है यहाँ पर, तो उसको ले लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर 13 की पावर 2 होता तो भी हम इसी को ही लेते, 13 की पावर 1 को लेते, ठीक है। लेकिन 13 की पावर 1 है और यहाँ पर भी 13 की पावर 1 है, तो 13 तो आएगा ही आएगा इसमें। पहले हम लोग ऐसा जोड़ी बनाते थे ना फ्रेंड, ऐसा करके जोड़ी बनाते थे ना, ठीक है।
पेयर बनाते थे ऐसा, तो ये होगा आपका क्या हो जाएगा, ये HCF हो जाएगा। फिर 13 का काम हो गया 7 क्या इसमें है क्या ऊपर में, नहीं है तो छोड़ दो। 13 तो भी हमने ले लिया, 13 इसका HCF आ जाएगा। LCM निकालते हैं, LCM कैसे निकालेंगे, तो है ना LCM 26, 91, LCM कैसे निकालेंगे, तो 2, क्या इसमें 2 है क्या, नहीं है, तो फिर भी 2 आ जाएगा इसमें। मल्टीप्लाई 13 की पावर कितना है, 1 है, यहाँ पर भी 13 की पावर 1 है, तो एक ही 13 की पावर वाली आएगा, ठीक है। उसके बाद इसका काम खत्म, 7 की पावर 1 है, ठीक है, तो 7 की पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। ये उसका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, है ना 91 इंटू 2, 91 इंटू 2, ठीक है, 2 1 Z 2, है ना 182 आ जाएगा फ्रेंड, ये 182 आ जाएगा, इसका LCM आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों नंबर्स का हमको प्रोडक्ट निकालना है। 26 और 91 का कितना होता है फ्रेंड, देखो तो 26 मल्टीप्लाई 91 आप करके देखो, ठीक है। और LCM और HCF का प्रोडक्ट कितना होगा, है ना 13 मल्टीप्लाई 182, क्या ये आपस में इक्वल हो रहे हैं क्या, आप देखना तो, ठीक है। ये प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स क्या है, 26 इंटू 91 है, और 13 इंटू 1, 13 क्या चीज़ है HCF, और 182 है जो वो LCM है। तो इन दोनों नंबर को आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो। अगर दोनों नंबर अगर सेम आता है तो ये वेरीफाई हो जाएगा, LCM एंड LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, ठीक है। ऐसे इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 में, है ना, ये मैं फर्स्ट वाला बनाया हूँ, उसके बाद 2 क्वेश्चन इसमें और दिए हुए हैं फ्रेंड, ट्राई करना आप एक बार बना के उसको। मैं बस एक क्वेश्चन आज ले रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में और इसके बाद हम लेंगे, ठीक है। मतलब और क्वेश्चन बनाएंगे, अगर आपसे नहीं बनेगा तो कुछ टफ रहा तो मैं उसको बताऊँगा आपको। मतलब अभी तो इजी एटलीस्ट आपको समझा दे रहा हूँ ताकि बेसिक आप समझ जाए इसमें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं अब यहाँ पर क्या है। तो HCF LCM दिया हुआ है, मतलब उसमें निकालना है हमको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया है, 3 नंबर्स दिए हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, 2 नंबर्स का निकाल रहे थे, अब हमको 3 नंबर का निकालना है। फ्रेंड्स, ये हम लोग इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद हम लोग जो बाकी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको 3 नंबर दिया है, 12, 15 और 21, ठीक है। 12, 15 और 21, ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, ठीक है, 3 का फर्स्ट है। इसका हमको क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। HCF LCM निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग को क्या करना होता है, फैक्टराइज करना है सबसे पहले, ठीक है। तो 12 को फैक्टराइज करो तो कितना होगा, साइड में कर लेना फ्रेंड इसको। 12 को फैक्टराइज कैसे करोगे, है ना, 2 से पहले जाएगा 6 टाइम्स में, फिर 2 से फिर करोगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 से करोगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि 12 जो होगा उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 15 को कैसे लिखेंगे फ्रेंड, आप ऐसा फैक्टराइज करके देखिएगा, और मैं बता रहा हूँ क्या आने वाला है इसमें, 3 मल्टीप्लिकेशन 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ आपको बताऊँगा उसका मतलब। फिर 21 आप ये जानते भी होंगे शायद 21 के लिए कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लिकेशन 7, ये इसका क्या हो जाएगा, फैक्टराइज। आप करके ऐसा फैक्टराइज देख सकते हैं फ्रेंड, मैं सीधे सीधे करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अब हमको जब भी HCF LCM निकालना होता है, ठीक है। अच्छा, एक और काम कर लेते हैं, नहीं ठीक है, इतना सही है। अब इसका हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए ऐसा चीज़ देखो, कॉमन देखो, अगर थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा हो तो 2 की पावर 2 यहाँ पर है लेकिन किसी में नहीं है, तो इसको इग्नोर कर दो। 3 दिख रहा है आपको, इसका एक पेयर बना लो, ठीक है। पेयर बना लोगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा, यानी कि 3 जो है वो इसके HCF में आएगा। और तीसरा चीज़ तो ऐसा कोई कॉमन इन तीनों में है भी नहीं, ठीक है। तो HCF इसका हो जाएगा 3। LCM निकालेंगे फ्रेंड, ठीक है। LCM कैसे निकाला जाएगा, अब LCM में 2 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 जो है कॉमन वो 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा,
ठीक है, इसका मल्टीप्लाई आप कर लो, कितना आएगा, है ना। इसका मल्टीप्लिकेशन आप कर लोगे, वो उसका आंसर होगा ना, शायद 420 आ रहा है। ठीक है, आप इसका कैलकुलेशन एक बार कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो HCF और LCM इस तरीके से निकालना। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ का ध्यान रखना कि जो हम लोग उस टाइम पढ़ रहे थे कि दो नंबर्स होते थे x1 और x2, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि 15 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई अगर 21 इक्वल्स टू, है ना, HCF मल्टीप्लाई LCM आ जाएगा, सोच रहे हो अगर ऐसा कुछ, तो बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, वो सिर्फ जो होता है वो 2 नंबर्स के लिए होता है। ठीक है, 3 नंबर्स के लिए नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। इसके बाद मैं एक लेक्चर लेकर के आऊँगा, उसमें इस एक्सरसाइज से जितने भी जो टफ़ क्वेश्चंस दिखते हैं या फिर जो आपको बनाने में दिक्कत हो सकते हैं, उसको हम लोग बनाएंगे। फ़िलहाल आज के लिए यहीं तक। थैंक यू।